वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपके जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे के पार्ट को करेंगे। 200 क्वेश्चन और देखेंगे। लगभग 5 वीडियो में इसको अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी और ट्राई करूंगी कि ये जो है आज में ही आपके पास पहुंच जाएं। ओके, तो अब हम 200 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 201 क्वेश्चन से देखेंगे कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो वो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। डुरंड कप का संबंध किस खेल से होता है। तो वो है फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो वह हीराकुंड बांध, जो कौश पे है, महानदी पर बना हुआ है। नदी का नाम है ये महानदी। फिर संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वो है 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है। तो वो है युआन। रेड क्रॉस के संबंध में रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो हेनरी डुनॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है। सरोजनी नायडू। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो किसने बनवाना शुरू किया था। तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। चाणक्य। अर्थशास्त्र बुक है उसके लेखक कौन है। चाणक्य, कौटिल्य, उन्हीं का नाम है दोनों। नेक्स्ट, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है काठमांडू में। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है कि दक्षेश के कितने सदस्य देश हैं। तो इसमें आपको देखना है कि 8 देश हैं। कौन से हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। 7516। उसके बाद देखेंगे कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो वो है भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाना था। तो वो है शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका बेरी आपको देखना है। बी से बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी सी। ठीक है। फिर है आपका दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। तो विटामिन सी नहीं होता क्योंकि खट्टे फलों में होता है और दूध खट्टा नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। वो है बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल। फिर है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो ए और ई है। ए और ई, ए डी ई के ऐसे याद करना है आपको। ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। इसमें ऑप्शन में ए और ई हो गए, इसलिए यहाँ ए ई लगे। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। NaCl। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बहुत। नेक्स्ट है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है। तो ये तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है आपका, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। फिर है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है। तो वो है कॉर्निया। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में होता है। इंपॉर्टेंट है ये विटामिन B12। विटामिन आपको पढ़ने हैं सारे। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो होता है अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है। 28 फरवरी। आपको सारे डेज एक बार पढ़ के जाने हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का। ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर का। नेक्स्ट है 237 क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो रोम। ये मैंने आपको बताया था, स्थायी मेमोरी होती है रोम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हुआ था। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। राजराज प्रथम चोल ने। ओके। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में। फिर ये आपका गेम्स के ऊपर है जो कि पुराना है, इसलिए न्यूज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष। ये बताया है मैंने आपको। फिर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम कौन थे, तो ये आपको पता है, गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। वो 370 के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। आपका लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि ये जो विधेयक है धन विधेयक है या नहीं। फिर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया का महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है। तो वो मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। सिलवासा। कौन सी है। सिलवासा। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को। ओके। नेक्स्ट है आपका, फूलों की घाटी किस राज्य में है। उत्तराखंड में। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी थी। जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री।
और अब जो है नीति आयोग आ गया है ना, नीति आयोग आ गया है आपका, योजना आयोग की जगह। फिर आईने अकबरी का लेखक कौन था? ये था आपका अब्दुल फजल। होपमैन कप किस खेल में दिया जाता है? तो टेनिस में ये अवार्ड है, एक होपमैन कप है, जैसे ऐसे होता है ना कप, तो ये कप है। तो ये किस में दिया जाता है? टेनिस के गेम्स में दिया जाता है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपेज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर की? फीमर जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? 639 पेशियाँ होती हैं। फिर है लाल रक्त कर्णिकाएं का जो जीवन काल है कितना होता है? वो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जस्तीकरण या ग्लेवेनीकरण। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये तो नॉर्मल है कि काफ़ी पेपरों में, मैंने खुद के काफ़ी पेपरों में ये क्वेश्चन देखा है रिपीटेड। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित था? डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? वो है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। नेक्स्ट आपका भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के टाइम पे 26 अक्टूबर 1962 के टाइम पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई। फिर है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? मैगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। पहले श्रीलंका को सिलोन बोलते थे। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। ओके, किसने की? फंक ने। फिर स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांसा किस मिश्र धातु का होता है? तो वो कॉपर और टीन का। ओके, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में, जब उन्होंने बोला था भाई और बहनों। ओके, तो 1893 में बोला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। फिर नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में, लाठी खाने की वजह से। ओके, हॉस्पिटलाइज किया गया था उनको और हॉस्पिटलाइज में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये आपके ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? तो आपकी छोटी आंत में। मतलब ज़्यादा टाइम तक आपका जो भोजन है वो कौन से एरिया में रहता है आपके बॉडी के, जहाँ की वो उसका पाचन देर तक होता है, मतलब काफ़ी टाइम तक ठहरता है बाकी के कंपैरिजन में, तो आपकी छोटी आंत होती है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। ओके, नेक्स्ट मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? वो है तांबा। बॉल पेन की पिन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो पृष्ठीय तनाव के। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है मनुष्य की आँख किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, कहाँ बनता है? मतलब जो मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? तो यहाँ रेटिना होता है ना, रेटिना इधर की साइड बनता है। ओके, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण विधि से होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन एवं क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? डेसिबल से। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसको अच्छे से याद करना है। ओके, नेक्स्ट है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वह है शुक्र। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वह एकमात्र ग्रह जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, वो है शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? मतलब सूरज में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। मतलब शुक्र जो है दूर से भी चमकता रहता है। नेक्स्ट है सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। फिर कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, बहुत दूरी है। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड।
भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में। मूवी भी है इसके ऊपर। फिर कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर वो सारी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि आपका माउस हो गया, माउस को हम छू सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, उसको भी हम छू सकते हैं। CPU हो गया, सब जिसको हम छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर होगा। फिर कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। रेडॉन गैस का यूज़ करके कैंसर का उपचार किया जाता है। फिर मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। बालू के अंदर बालू होता है ना, घर में लगता है जो, तो वही है मोनेजाइट बालू में वो है जो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। इंपॉर्टेंट है। अंतर्स्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन है? थायराइड, गले के आसपास होती है। नेक्स्ट है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंस स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। फिर है नेक्स्ट, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। रोम है आपकी परमानेंट मेमोरी, रोम, और रैम है आपकी अस्थायी मेमोरी। ये याद रखना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को। फिर है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो वो है एल्यूमिनियम। मतलब धरती में कौन सी धातु सबसे ज़्यादा है? वो है एल्यूमिनियम। फिर है किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? मतलब शाम का तारा कहते हैं, जो कि तारे आने से पहले चमकता है, थोड़ा ज़्यादा चमकता है, तो वो है शुक्र ग्रह। आपको पृथ्वी से भी दिखाई देगा ये चमकता हुआ। फिर वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री, ये वायुमंडल की सतह मतलब ये है कि ये जैसे पृथ्वी है ना, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे क्षोभमंडल, समताप मंडल, विषममंडल। तो वो इस लेयर में सबसे नीचे वाली लेयर जो है वो कौन सी होती है? क्षोभमंडल की। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगते हैं, याद रखना ये। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। ओके। फिर मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। याद रखना है, कपास। कपास के लिए जो है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वो है नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान में है। दिल्ली में भी है थोड़ी सी, हरियाणा मतलब फैली हुई है। नेक्स्ट है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% जो है पानी है धरती पे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में लगती है? तो बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है। देखोगे ना मैप में, तो बांग्लादेश को ऐसे पूरा कवर कर रखा है इंडिया ने, जरा सा गैप है बस, तो वही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि बाढ़ लेके आती है, कभी भी कहीं पे भी मार्ग चेंज कर देती है, जिस साइड चली जाएगी उस साइड बाढ़ आ जाता है। ओके। नेक्स्ट है गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो है इथाइल मरकैप्टन। आपको ध्यान देना है कि LPG गैस की कोई स्मेल नहीं होती। ओके। तो अब गैस लीक हो रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा? तो उसमें ये वाली गैस भी हल्की सी डाली जाती है कि अगर लीकेज हो तो इस वाली गैस की स्मेल से आप पता लगा सकें कि आपका गैस सिलेंडर जो है लीक कर रहा है, और उसको आप सॉल्यूशन कर सकें, उसके लीकेज को ख़त्म कर सकें, वरना ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वो है नाइट्रोजन गैस, सबसे ज़्यादा होती है वायुमंडल में। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। ओके। तो उसके बाद है आपका बटुकेश्वर दत्त हो गया। फिर मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में सबसे पहले जो है विभाजन की बात कही गई है। हाँ। फिर कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को, विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से
बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। नेक्स्ट है आपका, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। गैंडा बड़ा होता है तो उसी से याद करना है कि गैंडे वाली जो जनजाति है, गोंड जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति होती है, ऐसे याद करेंगे, ट्रिक है ये। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो वो है एनी बेसेंट। ये महिला अध्यक्ष थी। भारतीय महिला अध्यक्ष में पूछेगा तो अब सरोजनी नायडू आएंगी, ठीक है। फिर शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो है विभाजन हुआ था, ओके। नेक्स्ट है जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा। फिर भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 34 के आसपास उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट आपका है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलंकर। उसके बाद नेक्स्ट है कि संविधान सभा में का जो अस्थायी अध्यक्ष इसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। आप ना डांसेस भी देख लेना एक बार, ठीक है, डांस देख लेना कहाँ पे कैसा डांस किया जाता है, उसमें से भी पूछ सकता है। फिर मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो वो है केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। और कथकली किस राज्य से है? तो केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर मिलता है। देखा होगा ना अपनी पंखुड़ियाँ, मतलब कि बहुत छोटी छोटी ऐसे होते हैं, देखो ऐसे ऐसे इसकी दिखता है केसर। बहुत पतली पतली रेशे टाइप होते हैं, तो वो मिलता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो है सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिला था इनकी बुक के लिए, गीतांजलि बुक है उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर नेक्स्ट है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995 में शुरू की गई। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमर सोनार बांग्ला जो है वहाँ का राष्ट्रगीत है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक इंडिया का जैसे जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला, तो ये याद रखना है आपको। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ये नहीं पूछेगा। फिर किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेके जाते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हनीमैन है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। एथिलीन का इंजेक्शन लगाएंगे फलों को तो वो जल्दी पक जाते हैं, कच्चे फल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चित्र। फिर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25। देखो लोकसभा का जो है ये जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। तो लोकसभा के चुनने की जो एज है वो कितनी होती है? 25। तो सेम वैसे ही प्रधानमंत्री के भी चुनने की एज कितनी होगी? 25। और राष्ट्रपति के 35। और वहीं पूछे राज्यसभा का मेंबर होने के लिए, राज्यसभा का, तो उसके लिए आपको 30 साल, ओके। राष्ट्रपति 35, प्रधानमंत्री 25 और राज्यसभा 30, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? तो वो कर्नाटक का। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। फिर प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना खाते हैं हम। फिर श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? मतलब कितनी ध्वनि को आप सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आप सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा और इससे कम आपको सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो बिहार की है और मैं मधुबनी पेंटिंग भी करती हूँ, मैंने आपको दिखाया भी है ना, वही वाली है ये। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो वो है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है निर्विरोध
चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। फिर है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पे है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। फिर किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। ये लगभग 400 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट आगे के जो क्लास है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, इसलिए यही करवा रही हूँ। तो इनको तो प्लीज़ 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 आप देख लेना। ओके, थैंक यू।